वेलकम गाइस। ये हम लोग का 9th क्लास होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था? हम लोग ये पढ़ा था कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें कौन कौन सा आर्टिकल आ रहा था? आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। हम लोग ये पढ़ चुका है, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, 4 में क्या है, आप लोग को ये याद होना चाहिए, ठीक है। फिर फजल अली कमीशन क्या रिकमेंडेशन दिया था ना। फिर जेवीपी जो कमेटी था उसमें कौन कौन था, ठीक है। फिर धर कमेटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब आप लोग को देख लेना है फिर से, ठीक है, रिवीजन टाइप का, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि ये पार्ट 2 में कहाँ से कहाँ तक कौन सा आर्टिकल पार्ट 2 का अंदर में है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो 5 to 11 याद रखना, ठीक है। ओके, नाउ पार्ट 2 का नाम क्या है आप लोग रिकॉल करो। जब हम पार्ट पढ़ा रहा था आपको, पार्ट 1 में ये, पार्ट 2 में क्या था? पार्ट 1 में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज था। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था? सिटीजन था ना, सिटीजनशिप, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या का ऊपर में डिस्कस करेगा? सिटीजनशिप, ठीक है। तो पार्ट 2 का जो ये टाइटल है वो है सिटीजनशिप, ठीक है। ओके, नाउ जब हम लोग सिटीजन डिस्कस करेगा तो आप लोग को तो ये पता ही होगा, ठीक है, कि अच्छा, तो इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग हमको ये बताओ कि सिटीजन क्या चीज़ है? सिटीजन आप लोग हर समय ये वर्ड यूज़ करता होगा, लेकिन क्या है आप लोग को एग्जैक्ट डेफिनेशन पता नहीं होता होगा, ठीक है। डेफिनेशन पता नहीं होता होगा, तो ये लिखो, सिटीजन इज ए पर्सन who enjoys full civil and political rights। क्या बोला? A citizen is a person who enjoys full civil and political rights of the state, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। क्या बोला है? एक पर्सन है, ठीक है, जो एक स्टेट का सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स फुल्ली क्या करता है? राइट्स को एंजॉय करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन, ठीक है। अभी देखो, नाउ सिटीजन 2 टाइप का होता है, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू करते रहो, हम साइड में लिख रहा है, ठीक है। सिटीजन 2 टाइप का होता है। क्या क्या? एक होता है, सॉरी ऐसा नहीं, पीपल, इसको पीपल लिखो, सिटीजन मत लिखो, ठीक है। पीपल 2 टाइप का होता है। पीपल, PEOPL, पीपल, आदमी लोग, ठीक है। एक कोई भी स्टेट में पीपल 2 टाइप का होता है। एक होता है सिटीजन और एक होता है एलियन। एलियन मतलब ये जादू वाला एलियन नहीं, ठीक है। ये एलियन का असली मीनिंग होता है जो अलग जगह का है, ठीक है। तो कोई भी स्टेट में एक अगर पीपल्स है तो सिटीजन होगा या तो वो एलियन होगा। एलियन में भी 2 टाइप का एलियन होता है, ठीक है। जैसा यूएसए का अगर एक सिटीजन इंडिया में आया हुआ है, ठीक है, तो वो भी एलियन ही है, ठीक है, लेकिन वो फ्रेंडली एलियन। तो एलियन 2 टाइप का होता है, फ्रेंडली एंड एनिमी। तो पाकिस्तान या चाइना का अगर कोई आदमी यहाँ आया है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेगा? वो एनिमी एलियन, ठीक है। ओके, तो इतना तक तो क्लियर है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग देखिएगा कि कुछ एडवांटेजेस है। देखो, कुछ एडवांटेजेस है जो सिटीजन को सिर्फ मिलता है, एलियन को नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा चीज़ जो सिर्फ सिटीजन को मिलता है, ऐसा वाला एडवांटेजेस, ठीक है।
तो आप लोग लिखो एडवांटेजेस ऑफ सिटीजन्स। एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट। एलियन लोग को एलियन लोग वोट नहीं दे सकेगा, ठीक है, बाहर से जो भी आएगा अलग सिटीजन, अलग कंट्री का सिटीजन, वो लोग वोट नहीं दे पाए, ठीक है। नेक्स्ट है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है ना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वो एलियन को नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ इंडियन ही होना पड़ेगा। जैसा अच्छा इसको पहले समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या, कोई भी पोस्ट ना, कोई भी पोस्ट जो जिसका मेंशन ना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब क्या है, जो भी बॉडीज उस जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में आपका मेंशनड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसा प्रेसिडेंट मेंशन, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना, तो ये जो पोस्ट है या जो ये बॉडी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है, फिर हम लोग का ये CAG हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, बहुत है, ठीक है, बहुत है, ठीक है। तो ये क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होता है आपको हम बता दिया, ठीक है। कुछ कुछ चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ जो हम बता रहे हैं उसको साइड में आप लोग लिख के रखो, ठीक है, साइड में ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होता है, फिर कभी कभी बोलेगा कि स्टेट्यूटरी पोस्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको हम बता दिए, ठीक है, स्टेट्यूटरी बॉडीज़ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या आप लोग को बता दिया, ठीक है। अभी स्टेट्यूटरी बॉडीज़ क्या होता है, स्टेट्यूटरी बॉडीज़ वो होता है, जैसा अगर आप ये पढ़ा, ये NHRC क्या है, NHRC का आप लोग फुल फॉर्म जानता होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन ही नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग को पता है कि ऐसा कोई कमीशन है, ठीक है। तो ये जो NHRC है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मेंशन, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। तो ये बना कैसा, ये एक बिल पास हुआ था, ठीक है, लोकसभा में एक बिल पास हुआ था कि ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए हम लोग को एक कमीशन बैठाना चाहिए, जिसको हम लोग क्या नाम देगा, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बना, लेकिन क्या से बना है, कुछ एक्ट का बाद क्या हो गया, ये प्रेसिडेंट का जब एसेंट मिल जाता है तो कोई भी बिल एक्ट बन जाता है ना, राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, दोनों पार्लियामेंट से पास, ये दोनों ये हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का पास जाता है, प्रेसिडेंट जब एसेंट दे देता है वो बिल एक्ट हो जाता है, तो ये लॉ बन जाता है ना। तो ये लॉ से बना ना, पार्लियामेंट इसको बनाया है, ठीक है। तो जब भी कोई भी बॉडी पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है, थ्रू एक्ट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बॉडी बोलेगा, स्टैट्यूटरी बॉडी। आपको डिफरेंस पता चल रहा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या है, जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है, मेंशन्ड है। बट स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, जो भी पार्लियामेंट बनाया है, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग और भी बाद में डिस्कस करेगा, ठीक है। अभी के लिए ये जो डिफरेंस है, इसको आप लोग क्लियर होना, ठीक है, इट शुड बी वेरी क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ सिटीजन्स में, ठीक है। सिटीजन्स ही सिर्फ इलेक्शन लड़ सकते, इलेक्शन का जो कंटेस्ट होता है ना, कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, ये कौन कर सकता है, सिर्फ सिटीजन्स ही कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सिर्फ सिटीजन्स ही कर सकते, राइट टू वोट सिर्फ सिटीजन्स का पास में ही है। ट्रम्प देखो, डोनाल्ड ट्रम्प जो है बहुत बड़ा अभी जाना माना आदमी है ना,
तो वो कल बोलेगा नहीं हम भी कंटेस्ट करना चाहते हैं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन उसको आदेश नहीं देता, ये राइट नहीं देता, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट ये है, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका बारे में हम लोग पढ़ेगा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये जो हमारा सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ठीक है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए। कुछ होता है जो फॉरेनर्स के लिए भी होता है, वो हम लोग बाद में जब फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहा होगा तब हम लोग पढ़ेगा, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है ना? ओके नाउ और भी कुछ है, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा फंडामेंटल राइट जानना होगा। अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे ये लिखो कि आर्टिकल जो 15 है ना, ये सिर्फ सिटीजन को है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, ऐसा टाइप का ऐसा है, ठीक है। ये आर्टिकल 15 में यही दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी को आप, ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे आर्टिकल 15 क्या है। अभी के लिए जस्ट आप कुछ नंबर नोट करते चलो। आर्टिकल 15, 16 ये दोनों सिटीजन को मिलेगा, ठीक है। 18, ठीक है, और 29 और 30, ये सब क्या है अभी मत पूछो, ठीक है। जब आप पॉलिटी पढ़ेगा ना, आप पूरा का पूरा पॉलिटी जब पढ़ लेगा ना, इसका बाद आप और एक बार री से पढ़ना है, तब जाके आपको क्लियर होता है। एक बार में कभी क्लियर नहीं होता, क्योंकि देखो हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ा नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ पे जिक्र आया है तो देखो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आएगा, इसलिए ये सब फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट अभी तक हम पढ़ाया नहीं, तो इसलिए अभी के लिए इसको यहाँ यही लिख के रखो 15, 16, 18, 29, 30। बाद में आपको पता चलेगा कि 15, 16, 18, 29, 30 क्या है, ठीक है। तो इतना तक इसको क्लियर करो, ठीक है। ओके नाउ ओके इतना तक हम लोग को क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग ये देखिएगा, क्या देखिएगा कि अभी हम लोग बोला था, इसको थोड़ा सा मिटा देता, अभी हम लोग ये डिस्कस किया था कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 to 11 था ना हम लोग का ये जो पार्ट 2 में सिटीजनशिप में, ठीक है। इसमें से आप ये याद रखो कि आर्टिकल 5 से लेके 10, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेके 10 तक क्या दिया हुआ है, ये भी सिटीजन का बारे में दिया हुआ है। सिटीजन कौन कौन है इसका बारे में दिया हुआ है, ये भी सिटीजन, आर्टिकल 11 भी सिटीजन का बारे में दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस छोटा सा एक डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस अभी हम बताए, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 5 to 10 में जो दिया हुआ है, देखो आपको हम एक क्वेश्चन पहले पूछ लेगा, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ है, आप लोग बताओ, ठीक है, कब एनफोर्स हुआ है, वहीं से जवाब दो, ठीक है। हमको सुनने में आ जाएगा, ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, ओके। तो हम लोग को पता है कि हम लोग का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ है, एनफोर्स हुआ था, है कि नहीं, ठीक है ना, ओके। 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन सिटीजन है, देखो ये सब अभी के लिए, ये इधर घुसने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखेगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आप लोग इंडियंस है क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप लोग बोलेगा क्या बात कर रहा, हम इंडियन ही है, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आप बोलेगा यस आई एम इंडियन, लेकिन अभी हम बोलेगा कि कैसे प्रूफ करो, तो आपके पास जवाब ही नहीं है, ठीक है। आपका माथा में थोड़ी लिखा हुआ है आप इंडियन है, ठीक है, फोरहेड में थोड़ी लिखा हुआ है इंडियन बोल के, INDIAN नहीं लिखा हुआ ना, तो इंडियन है कि नहीं पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 5
ये आर्टिकल स्पेशली 11 में दिया हुआ है आप लोग के लिए, अभी के लिए हम बाद में बताएगा क्यों आप इंडियन क्यों है, वो अभी हम लोग धीरे धीरे ये जब आर्टिकल 5 से लेके 11 जब हम लोग क्लियर हो जाएगा ना, इसके बाद हम लोग पता चलेगा कि हम लोग क्यों इंडियन है। ठीक है, अभी तक तो आपको पता भी नहीं है, आप जस्ट बोल रहे कि आप इंडियन है। ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि क्यों आप इंडियन है। ठीक है, आपका माथा में थोड़ी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ ना आपका ये हाथ वाथ में कहीं कहीं तो ऐसा टैटू मार के नहीं आया ना बचपन से इंडियन बोल के। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेगा। ठीक है, नाउ पहले हम लोग ओके हम क्या बोल रहा था, आर्टिकल 5 to 11 में 10 में क्या दिया हुआ है कि टिल 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन किसको किसको हम लोग इंडियन बोलेगा। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन हो गया था तो कौन इंडियन है कौन नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट चल रहा था तो वो इसी के ऊपर भी बहुत बहस हुआ। ठीक है, किसको हम लोग इंडियन बोलना चाहिए, जैसा पार्टीशन हो गया ना तो कोई एक आदमी पाकिस्तान चला गया था, वो वापस लौट के आया, वो उधर मज़ा नहीं, इधर में हम बैठेगा तो उसको इंडियन मानेगा कि नहीं मानेगा, ये सब हम लोग पूरा डिस्कस करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 5 to 10 में टिल 26 जनवरी 1950 का दिया हुआ। आर्टिकल 11 में क्या दिया हुआ है कि आफ्टर ये हम लोग किसको किसको सिटीजनशिप दे सकेगा। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल 11 जो फ्यूचर के लिए था, तो आर्टिकल 11 को आप लोग एक बार ये इधर में देख लो, या तो आप इंटरनेट से देख लो आर्टिकल के 11 खोल के, या तो आप लक्ष्मीकांत से भी देख सकता है। ठीक है, हम एक बार ये पढ़ के बता रहा है। ठीक है, आर्टिकल 11 को, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। क्या बोला है, टू रेगुलेट कौन, पार्लियामेंट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आप लोग जब ऐसे जस्ट ऐसे ही ऊपर से मत पढ़ो, बाय लॉ ये एक छोटा सा 2 वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां क्या बोला, कौन कर सकता है ये सिटीजनशिप का कोई भी रेगुलेशन कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट बोला है ना, पार्लियामेंट सिर्फ कर सकता है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, बाय लॉ मतलब सिटीजनशिप कैसा वैसा देना है वो फर्स्ट तो फर्स्ट पॉइंट ये बोला कि सिटीजनशिप कौन दे सकता है, पार्लियामेंट से ही होगा, और पार्लियामेंट कैसा देगा, बाय लॉ देगा। ऐसा नहीं कि ये क्या बोलता है, पीएम मोदी आज बोलेगा कि नहीं ये इसको आने दो, ये सिटीजन है, ऐसा नहीं। सपोज कोई ये पाकिस्तान से आ रहा है, इसको आने दो, ये सिटीजन है, ऐसा नहीं होगा, बाय लॉ ही होना पड़ेगा। ठीक है, पार्लियामेंट तो है ये बाय लॉ। ठीक है ना, बाय लॉ क्या है अभी ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आर्टिकल 11 को और थोड़ा विस्तार में अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ेगा तो आप लोग को ये लिखा मिलेगा, नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। फोरगोइंग माने अभी हम लोग 11 पढ़ रहे हैं ना, तो फोरगोइंग ये प्रोविजंस क्या क्या होगा 5 to 10। ठीक है, क्या बोला, नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट माने पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizens। यहाँ ये बोला है। ठीक है, आप लोग डिटेल वाला भी खोल लेना। ठीक है, ये इंटरनेट में अगर इधर में नहीं दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ, आप लोग इंटरनेट से देख लो। ठीक है, यहाँ बोला है ये 5 to 10 में जो भी लिखा हुआ है वो पार्लियामेंट को नहीं रोक सकता है, डेरोगेट नहीं कर सकता। ठीक है, टू मेक एनी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूजिशन, माने सिटीजनशिप देना है कि नहीं देना है, उसका सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप को कैसा एक्वायर करना है, एक्विजिशन। ठीक है, ACQUI वाला वो वाला एक्विजिशन। ठीक है, एक्यूज वाला एक्विजिशन नहीं। ठीक है, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन मतलब कैसा टर्मिनेट करना है, ये सब लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। और आर्टिकल 5 to 10 जो उसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो 11 इन ए वे बहुत पावरफुल है। ठीक है,
और आर्टिकल 11 जो है वो जो फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए था, ठीक है, फ्यूचर गवर्नमेंट बना सकता है, फ्यूचर पार्लियामेंट बना सकता है, गवर्नमेंट तो चलो नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट बेटर वर्ड होगा, ठीक है ना। तो अभी अभी जो हम बोला है उसको आप लोग क्लियर हो गया होगा। 5 to 10 क्या हुआ, 5 to 10, ये 5 to जो 10 है ये टिल 1950 तक था, और उसका बाद से जो जो होगा वो जो मेरा आर्टिकल 11 में, ठीक है, आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास वो पावर, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्या क्या था इसमें कुछ याद करने का चीज़ सब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको पकड़ लो। इसका बाद हम लोग क्या करेगा, आप लोग को इसका बाद याद करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है नाउ। ओके सो वी विल स्टार्ट विथ आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 आप लोग देखते रहो, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या, सिटीजनशिप, अभी से हम सिटीजनशिप को ऐसा लिखिएगा, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन मत मानो, ठीक है, अभी के लिए मान भी सकता आप लोग, क्योंकि हम पहले इसको बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। चलो इसको राउंड करें, जब भी हम सिटीजनशिप बोलेगा सी के ऊपर में राउंड, ठीक है, पूरा लिखने में टाइम बर्बाद होता है, ठीक है, आप लोग लिख लें। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, अभी ये डोमिसाइल क्या है, आप क्या क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ नहीं किए, ये कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ किया है, ठीक है, हमको मत बोलो, ठीक है। डोमिसाइल मतलब क्या है पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। डोमिसाइल मतलब क्या होता है, रेसिडेंस, तुम इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है, और ये आर्टिकल 5 है, समझ लो, ठीक है, ये 1950 का पहले का बात है, ठीक है, अभी के लिए हम लोग इधर में बोल रहे हैं, ठीक है, कि किसको किसको हम लोग इंडियन मानेगा। पहले तो वही डाउट था, तो क्योंकि पार्टीशन हो गया, आधा ईस्ट बंगाल, आधा वेस्ट, ये आधा ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान था उस समय, चलो ईस्ट पाकिस्तान, आधा वेस्ट पाकिस्तान चला गया, कौन इंडियन है हम लोग को वही पता नहीं है, ठीक है। तेरी तो चलो हम लोग डिस्कस कर लिया, ये क्या बोलता है, तोड़ दिया था ना, ठीक है, कि यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से इंडिया, यहाँ से बांग्ला, ये यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ से इंडिया, ये तो तोड़ दे। तेरी तो चलो और थोड़ा बहुत क्लियर था, ठीक है, उतना क्लियर नहीं था उसमें भी, फिर भी, लेकिन सिटीजन कौन कौन सिटीजन, कौन कौन इंडियन है, वही तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस समय में, ठीक है। तो ये लोग बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी वो लोग था, ड्राफ्टिंग जो कर रहा था, ये लोग बोला चलो हम लोग, इसमें भी बहुत ये डिबेट हुआ, ठीक है, लेकिन लास्ट में यही बोला कि चलो हम लोग जो भी यहाँ पे रिसाइड कर रहा है, ठीक है, जो भी रिसाइड कर रहा है उसको हम लोग इंडियन मानेगा। लेकिन डोमिसाइल मतलब सिर्फ रेसिडेंस नहीं होता है, ठीक है, बहुत लोग सिर्फ रेसिडेंस ऐसे बोल के आप लोग को बताएगा, लेकिन सिर्फ रेसिडेंस नहीं होता है, रेसिडेंस तो होना ही है, प्लस इंटेंशन होना पड़ता है, इंटेंशन टू मेक परमानेंट, मेक इट परमानेंट। क्या बोला हम, डोमिसाइल मतलब रेसिडेंस होना पड़ेगा इसमें, इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में, और सेकेंड पॉइंट यह है कि इंटेंशन होना पड़ेगा, इंटेंशन टू मेक द रेसिडेंस परमानेंट। तो ये क्या इंटेंशन कैसा पता चलेगा, क्या देख के बता सकेगा क्या, ये आदमी का तो इंटेंशन ठीक है, ये तो इंडिया में ही रहना चाहता है, ये इंडियन सिटीजन, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटेंशन मतलब क्या क्या होगा, वोटर आईडी, ठीक है, वोटर आईडी, जैसा राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, बैंक अकाउंट, टेलीफोन लाइन, ठीक है, ये सब को बोलते इंटेंशन, समझ में आ रहा ना। इसलिए आप लोग जब ये कुछ ऑफिस में जब आप लोग को बोलता है ना कि ये रेसिडेंशियल ये दो, प्रूफ दो, ठीक है, तो आप लोग को यही सभी तो मांगता है, वोटर आईडी, राशन कार्ड, गैस, टेलीफोन बिल, ये सब मांगता है ना, तो ये सब है, ठीक है ना। तो डोमिसाइल मतलब तो आप लोग समझ गया, ठीक है। अच्छा, तो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मतलब क्या, कि आपको ये दोनों होना पड़ेगा, प्लस ये दोनों तो होना ही पड़ेगा, प्लस बोर्न इन इंडिया, बोर्न इन इंडिया, अगर आप बोर्न इन इंडिया होता है, ठीक है, इंडिया में जन्म लेता है,
तो आपको क्या माना जाएगा, आपको ये माना जाएगा कि आप डोमिसाइल ये है इंडियन सिटीजन, ठीक है। और ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, 3 हम पॉइंट बताएगा, ये और वाला सब है, ठीक है। या तो आइदर ऑफ, आप लोग लिखो, ठीक है, आइदर ऑफ द पर्सन्स पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, ठीक है, या तो वो खुद बोर्न इन इंडिया होना है, या तो उसका जो ये पेरेंट है उसमें से एक जो, ठीक है, वो इंडिया में बोर्न होना, ठीक है। थर्ड मैंने हुआ क्या था, देखो सिर्फ अगर ये देने से प्रॉब्लम क्या होना था, ये होना था कि सपोज मेरा माँ पिताजी बाहर गया, ठीक है, घूमने गया था, ठीक है, ये 2 कपल है, ठीक है, ये घूमने गया यूएसए और जन्म दे दिया एक बच्चा को, तो वो तो बोर्न इन इंडिया नहीं हुआ ना, हालांकि ये दोनों बोर्न इन इंडिया, ठीक है। तो इसको हम लोग इंडियन सिटीजनशिप देगा कि नहीं देगा, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो इसलिए सिर्फ बोर्न इन इंडिया होने से प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, तो वो इंडिया में बोर्न होना है। थर्ड पॉइंट यह है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस, आप लोग लिखो ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया 5 years prior to commencement of Constitution of India, ठीक है। क्या बोला है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया 5 years prior to commencement of Constitution of India, ठीक है ना। कमेंस कब हुआ है आपको बताया, एनफोर्स और कमेंसमेंट दोनों सेम चीज़ है ना। तो 26 जनवरी 1950 से अगर 5 साल पहले से अगर आप इंडिया में रह रहा है तब भी आप इंडियन सिटीजन, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो 3 पॉइंट है यहाँ पे, या तो बोर्न इन इंडिया होना है, या तो आपका आइदर ऑफ द पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया होना है, या तो आप कमेंसमेंट ऑफ जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स किया गया उसका 5 साल पहले से अगर आप इंडिया में रह रहे हैं देन यू आर ए इंडियन बाय डोमिसाइल। डोमिसाइल का वजह से आप एक इंडियन हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ओके इतना जब क्लियर है, अच्छा इधर में इसको अच्छा इसमें क्लियर ऑल का ऑप्शन क्या है हमको पता नहीं है ना, ठीक है हो जाएगा, नीचे लिखिएगा, ठीक है ओके। तो आर्टिकल 5 हम लोग पढ़ लिया, अभी हम लोग देखिएगा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या है, देखो ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या बोला, आर्टिकल 6 होने के लिए पहले आपको ये 3 चीज होना ही पड़ेगा। फर्स्ट, ये 3 में से कोई एक होना है, या तो आप बोर्न होना है, ठीक है, आप इंडिया में बोर्न होना है। सेकेंड पॉइंट, या तो आपका पेरेंट्स लोग इंडिया में बोर्न होना है, ठीक है। थर्ड, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स आपका इंडिया में बोर्न होना है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, ओके। ये तीनों में से कोई एक होना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ये तीनों में से एक होना है, प्लस ये दोनों में से एक होना है, ठीक है। ABC लिखो तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और लेकिन लिखना है, ठीक है ओके। या तो आप इंडिया में जन्म लिए, या तो आप क्या कहता है आपका पेरेंट्स जन्म लिया, या तो आपका ये जन्म लिया, क्या जन्म लिया, ग्रैंड पेरेंट्स जन्म लिया, ठीक है, ये होना है। या इसका बाद अगर आप माइग्रेट किया था, ठीक है, इंडिया से आप माइग्रेट कर लिया था, ठीक है, बिफोर कब 1907, 19 जुलाई लिखो तब आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगा। 19 जुलाई 1948। अब अगर
देखो पार्टीशन तो हो गया था, ठीक है, पार्टीशन होने के बाद अगर 19 जुलाई से पहले अगर आप ये पार्टीशन होने के बाद 1948 में 19 जुलाई में अगर आप माइग्रेट कर दिया था टू इंडिया, क्या बोला है, पाकिस्तान तो चला गया था वो सपोज, या तो पाकिस्तान में पहले से था, पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे पहले से था, पार्टीशन के बाद वो ये जो डेट है 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ गया वो आदमी, ठीक है, तो आप इंडियन सिटीजन, ठीक है, ऐसा बोला, ठीक है, इंडिया, तब आप इंडियन सिटीजन क्योंकि आप इससे पहले आ गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, या तो ये दोनों में से भी और एक होगा, ठीक है, अगर आप इससे पहले, ठीक है, आफ्टर अगर करता है, ये बिफोर अगर करता है तो बिफोर ये डेट अगर आप माइग्रेट किया तो आप इंडियन सिटीजन है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर आफ्टर ये डेट करता है ना, ठीक है, आफ्टर अगर ये करता है तो क्या होगा, आपको पहले तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। किसको एप्लीकेशन देना होगा, एक कंसर्न जो अथॉरिटी है ना ये सब करने का, वो एप्लीकेशन टू कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है, आपको एक पहले एप्लीकेशन देना होगा, प्लस एप्लीकेशन तो देना ही होगा क्योंकि आप उसका बाद आया 1948 का 19 जुलाई का बाद आया, इसलिए आपको पहले एप्लीकेशन देना होगा। इसके बाद आप 6 महीना इंडिया में रहना पड़ेगा, 6 मंथ रेसिडेंट एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ रेसिडेंस इन इंडिया, ठीक है। आप देखो हम ये फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि इसमें आपको थोड़ा इजी होगा, ठीक है, याद करने। आप अगर लक्ष्मीकांत देखिए तो आपको क्या हो रहा है, मतलब माथा बहुत लोग का वहाँ पे गर्म हो जाएगा, जिसका थोड़ा सा मतलब अटेंशन ज़्यादा नहीं है ना, अटेंशन ज़्यादा नहीं दे पाते, उसको बहुत तकलीफ होगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में हम क्या बोला था, डोमिसाइल का वजह से। आर्टिकल 7 में क्या बोल रहा हम, अगर आप बोर्न हुआ था इंडिया में, या तो आपका पेरेंट्स बोर्न हुआ था या तो ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हुआ था, और ठीक है, एंड वाला ये प्लस माने एंड ना, आप इससे पहले माइग्रेट कर चुका है, ठीक है, 1948 का 19 जुलाई से पहले अगर आप माइग्रेट कर चुका है तो आप क्या है, आप इंडियन है। या तो आप उसका बाद अगर किया, आप लेट किया, तो आपको एप्लीकेशन देना होगा एंड 6 मंथ रहना होगा, ठीक है, इंडिया में, सिंपल, ठीक है। ओके, नाउ ओके, नाउ आर्टिकल 7, ठीक है, आर्टिकल 7 देखिएगा, ये लोग को थोड़ा पहले मिटा लेता। आर्टिकल 7 क्या बोल रहा है देखो, आर्टिकल 7 ये बोल रहा है कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान माइग्रेट कर लिया, क्या कर लिया, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है, आफ्टर, क्या बोला, आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, ठीक है, उससे पहले अगर पाकिस्तान तरफ माइग्रेट कर लिया, ठीक है, इसका बाद वापस आया एंड रिटर्न बैक, रिटर्न उधर अच्छा नहीं लगा, रिटर्न बैक, ठीक है, क्या बोला, 1947 से पहले, ठीक है, अगर वो पाकिस्तान चला गया एंड वापस आया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो वो लोग को इंडियंस मान लो क्योंकि वो लोग पहले से ही इंडिया में था, ठीक है, उससे पहले वो माइग्रेट किया था, ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होगा, इंडिया माना जाएगा, लेकिन वही सेम केस होगा, आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और एटलीस्ट 6 मंथ एप्लीकेशन वाला, ठीक है, और 6 मंथ रेसिडेंट इन इंडिया, वो दोनों चीज़ होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 भी ऐसा ही है जो हम लोग पहले बोला था कि बोर्न होना इंडिया में
या तो आपका पेरेंट्स बोर्न होना है इंडिया में, या तो ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न होना है इंडिया में, ठीक है। ये तीनों में से एक होने के बाद, ठीक है, होने के बाद आप ये तीनों में से एक होना ही है, प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंस, क्या बोला है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया, क्या बोला है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर सपोज, ऑब्वियसली ऐसा तो हो ही सकता है ना कि मेरा ये सपोज हम बोर्न किया इंडिया में, ठीक है, या मेरा पेरेंट्स बोर्न किया इंडिया में, ठीक है, इसके बाद हम सपोज काम करने चला गया था कहीं सऊदी अरेबिया में सपोज, ठीक है, उस समय में, ठीक है, और मीनवाइल ये हो गया था, क्या हो गया था, हम तो फॉरेन कंट्री में, ठीक है, हम फॉरेन कंट्री में हैं, तो ये देखो, ये वापस भी तो नहीं आया ना, ठीक है, आउटसाइड ऑफ इंडिया है ना। तो ऐसा केस में तो सऊदी अरेबिया में हम जो वहाँ का जो काउंसलर बोलता है, ठीक है, आप लोग ये जानता होगा, डिप्लोमेट्स जो होता है ना, ठीक है, काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव्स बोलता है, ठीक है, मैंने हर कंट्री में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में इंडिया का ये काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उधर एक वो बिल्डिंग होगा, ठीक है, वो इंडिया का होगा, ठीक है, या तो डिप्लोमेट्स जो होता है, ठीक है। तो अगर कोई एक आदमी ऐसा है, ये तीनों क्राइटेरिया में से एक फॉलो हो रहा है और वो आउटसाइड ऑफ इंडिया वो कर रहा है, क्या कर रहा है, आउटसाइड ऑफ इंडिया वो रह रहा है, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, ठीक है। ऑर्डिनरी रेसिडेंस मतलब क्या है कि वहाँ का सिटीजनशिप नहीं लिया है, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस मतलब समझ रहे हैं ना, वहाँ का सिटीजनशिप नहीं बना है, ठीक है, तो वहाँ का सिटीजन नहीं बना है और वो वहीं पे रह के काम कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, किसका साथ, रजिस्टर विद काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है, काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव और डिप्लोमेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उस तो जैसा ये सऊदी अरेबिया का बात किया, सऊदी अरेबिया में हम लोग का इंडिया का जो डिप्लोमेट्स है ना, या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना इंडिया का, उसका साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, बोले कि हम इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, हम यहाँ का सिटीजनशिप अप्लाई नहीं किया है, आप हमको दे दो, ठीक है, हमको इंडियन ही रहना है, ऐसा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अभी क्लब करो, ठीक है, 5, 6, 7, 8 को एक मानो, ठीक है। 9, 10 थोड़ा सा अलग चीज़ के ऊपर में डील करता है, और 11 तो अलग डील करता ही है, हम बता चुके, ठीक है। आर्टिकल 9 ये बोलता है, आर्टिकल 9 बहुत सिंपल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 ये बोलता है, ठीक है, कि अगर कोई सपोज आप सपोज जर्मनी गए, ठीक है, जर्मनी गया है, इसके बाद जर्मनी में बोला कि जर्मन गवर्नमेंट को बोला कि हमको जर्मन सिटीजनशिप लेना है, ठीक है, तो आपको सपोज वो दे दिया, ठीक है, तो आप जर्मन सिटीजन हो गया, है कि नहीं। तो अगर आप वॉलंटरीली कोई अलग कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर किया है, तो आपका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। 9 में क्या लिखा है कि वॉलंटरीली एक्वायर्ड ए फॉरेन सिटीजनशिप, ऐसा होने से टर्मिनेट हो जाएगा आपका, आप इंडियन सिटीजन और नहीं रह पाए। बेसिकली यही बोल रही कि अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री का एक सिटीजन हो गया, तो आप तभी से इंडियन सिटीजन नहीं है, सिंपल, ठीक है। 9 सिंपल था। 10 अभी हम लोग देखिएगा, ठीक है। 10 ये बोला है कि देखो, अगर आप ये चलो डायरेक्ट सुनी लो, आर्टिकल 10 क्या बोलता है, ये बोला है कि अगर आप सिटीजन है इंडिया का, क्या बोला है, अगर आप सिटीजन है इंडिया का, तो आप सिटीजन ही रहेगा तब तक जब तक आपको टर्मिनेट नहीं किया गया, यही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि हम हर साल जाके बोलेगा कि हम अभी भी सिटीजन है, देखो, ऐसा री रजिस्टर बार बार नहीं करते रहेगा,
कि ठीक है कि हम इंडियन सिटीजन है, ऐसा थोड़ी आप लोग नहीं करता ना कि हम इंडियन सिटीजन है हमको फिर री रजिस्टर करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब तक आप टर्मिनेट नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा आप इंडियन सिटीजन ही रहेगा। क्या बोला है तो आर्टिकल 10, कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन अनलेस बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ ए पर्सन गेट्स टर्मिनेटेड। ठीक है, जब तक टर्मिनेट नहीं होगा तब तक वो ही विल बी कंटिन्यूइंग एज ए सिटीजन। ठीक है, सिटीजन। ओके, इतना तक क्लियर है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 ये अलग से, 9, 10 बिल्कुल अलग। ठीक है, 11 को हम पढ़ाएगा। 11 थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए हम लोग उसको अलग वीडियो में बनाएगा। ठीक है, अलग वीडियो उसके लिए बनाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, खुशी रहो। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू।